मुसलमान होने की 3 शर्त होती है। या एक नंबर 1 पे खतना करो, नंबर 2 पे गाय का मीट खाओ, नंबर 3 पे अपने ताऊ चाचे की लड़की के साथ शादी करो जिसे हम बहन कहते अपने मुसलमान धर्म के लिए मरोगे तो तुम्हें जन्नत में मिलेगे। हैं। मेरी ताऊ की लड़की थी, उन्होंने उठा ली। HR न्यूज देख रहे भाई सार दर्शक विक्रम चांगड़ा की राम राम। भाई आपने टाइटल जरूर पढ़ा होगा, पहलगाम हमले के बाद देश के अंदर क्या होने लग रहा है। देश के अंदर एक प्रकार का गृह युद्ध छेड़ लिया है और बहुत सारे लोगों के ऐसे ऐसे विचार हैं जिनकी कल्पना करना भी मुश्किल हो रहा है। फिलहाल दोस्तों मैं एक पाकिस्तान से आए हुए परिवार के अंदर में बैठा हूँ जो 2005 में पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आया था और इन्होंने ऑफ कैमरा ये भी बताया है कि वहाँ पे इन्होंने किस प्रकार की समस्याएं झेलनी पड़ी थी जो कि इन्होंने हिंदुस्तान में आना पड़ा और पाकिस्तान को छोड़ना पड़ा। अब सरकार ने फरमान जारी कर दिया कि भाई 29 तारीख तक हर किसी पाकिस्तानी को ये देश छोड़ना होगा और अपने वापस जो अपने वतन लौटना होगा। उसके बाद पाकिस्तान वालों ने भी कसर नहीं छोड़ी, उन्होंने भी ऐसा फरमान जारी कर दिया कि पाकिस्तान को छोड़कर न अपने हिंदुस्तान चले जाओ जो भी हिंदुस्तान वाले यहाँ पे आ रहे हैं। लेकिन आज इस वीडियो के अंदर मैं आज आप लोगों को कुछ ऐसी बातें बताने वाला हूँ, दिखाने वाला हूँ जो कि दावे किए जाने लग रहे हैं। यहाँ पर रह रहे मुस्लिम परिवारों के द्वारा ही कुछ ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि पाकिस्तान के हर कोई जो है खराब नहीं है, वहाँ पे ऐसी चीज़ें नहीं होने लग रही। लेकिन यू जो पाकिस्तान से आया हुआ परिवार है, आज इनके मुंह से ऐसे ऐसे राज आपने सुनने मिलेंगे जो शायद ही आपने किसी वीडियो के अंदर सुनने मिले होंगे कि पाकिस्तान के अंदर हिंदुओं के साथ में आखिर क्या हुआ करता। जो आतंकवादी जो हमले अपने देश के अंदर होने लग रहे हैं, अभी पहलगाम में हुआ है, महाराष्ट्र में हुए थे, ताज होटल को उड़ाया गया था, बहुत सारे ऐसे ऐसे हमले लगातार होने लग रहे हैं। 26/11 वाले हमले की बात कर ले या किसी और हमले की बात कर ले, पहलगाम हमले के अंदर 26 लोगों को जो है बेमौत मार दिया गया गोलियों के द्वारा। और सबसे बड़ी बात यह है कि उनका धर्म पूछा गया, उनकी जाति नहीं पूछी गई। यूँ भी एक बहुत बड़ा विषय बन रहा है। और उन्होंने भी बताया, उन्होंने वहाँ के जो मौके के गवाह थे उन्होंने ये भी बताया है कि उनके कपड़े तक उतरवाए गए हैं। उनका धर्म देखने के लिए, भाई उनकी धार्मिक पहचान के लिए उनके कपड़े तक उतरवाए गए हैं। यूँ जो भाई है मेरे साथ में, अंशदास है, तारिक लाल है, इनकी माताजी हैं, उस टाइम पे लगभग बताने लग रहे हैं कि 100 की संख्या में जो हम पाकिस्तान से आए थे। और एक परिवार जो है यहाँ फिलहाल मदीना गांव के अंदर रहने लग रहा है, रोहतक जिले का गांव मदीना। भाई साहब नमस्कार। नमस्कार। ठीक ठाक हो? बहुत बढ़िया। अंशदास सबसे पहले तो ये बताओ कि जिस टाइम पे 2005 में आप पाकिस्तान से हिंदुस्तान में आए थे उस टाइम पे कितने आए थे टोटल? हम 2005 में, कुछ सन 2000 में, कुछ 2006 में, कुल मिला के लगभग 100 मेंबर थे, छोटे बड़े दसिए थे। अच्छा। इसमें 1-2 परिवार कानौर चला गया गांव जिला रोहतक में, और 2-3 परिवार अपने फतेहाबाद जिला में चले गए हैं। अच्छा। तो जैसे पाकिस्तान से अब जब आप आए उस टाइम पे उम्र कितनी थी आपकी? देखो अब मेरी 40 साल से ऊपर है, तो उस टाइम 20 साल मेरी उम्र थी। 20 साल की उम्र थी। हाँ जी। पढ़ाई लिखाई कितनी की आपने? मैंने वहाँ से 10th की थी। 10th की थी। हाँ जी। तो वहाँ पे किस प्रकार की क्या समस्याएं थी जो कि मैंने बहुत सारे लोगों के इंटरव्यू भी सुने हैं, अखबार में पढ़ा है, तो उन्होंने अलग अलग समस्याएं बताई है। तो वहाँ पे पाकिस्तान में ऐसा क्या झेलना पड़ा आपको कि जो पाकिस्तान को आपको नहीं छोड़ना पड़ा? मेन समस्या धर्म की थी। धर्म के लिए? जो हम वहाँ पे हिंदू थे, हिंदू को वो कहते हैं या तो मुसलमान बन जाओ या ये देश छोड़ दो। मुसलमान होने की 3 शर्त होती है। या एक नंबर 1 पे खतना करो, नंबर 2 पे गाय का मीट खाओ, नंबर 3 पे अपने ताऊ चाचे की लड़की के साथ शादी करो जिसे हम बहन कहते हैं। मतलब जिसमें अपने हिंदू धर्म में सबसे बड़े जो पाप माने जावे हैं भाई, मतलब गऊ का मांस खाना है, चाचा ताऊ की लड़की के साथ शादी करना है, इनकी बहन के साथ में खून का रिश्ता जिसके साथ है ना, तो आपको सब वो काम करने के लिए बोला जाता था जी। तो बाकी धार्मिक चीज़ें जैसे कि वो रोज़ा रख रहे हैं या नमाज में, वो उनका काम है। लेकिन ये वो कहते हैं हम तब मानेंगे आप मुसलमान बन गए। तो ये 3 चीज़ें होनी चाहिए। मैं स्कूल में पढ़ता था तब भी वो मतलब स्कूल में ये होता था कि ज़बरदस्ती नमाज पढ़ाना मास्टर का ये काम होता था। या यहाँ से एक साइड पे हवा चल रही तो कहते थे ये काफिर खड़ा होकर इस साइड पे आ जा। अच्छा, ये काफिर क्या होता है? काफिर का मतलब होता है कि जो नॉन मुस्लिम होते हैं, मतलब जो उसमें ईसाई भी है, हिंदू भी है, लेकिन सबसे ज़्यादा टारगेट वो हिंदू को करते हैं। भाई एक हिंदू को मार दोगे तो आपको 1 लाख स्वर्ग मिलेगा, अगर उसके हाथ से मर जाओगे तो 1.25 लाख स्वर्ग मिलेगा, यानी कि वो जन्नत मिलेगी। ये चीज़ें कहाँ पे सिखाई जाती थी?
वो ये चीजें उनके मदरसे में, मदरसे में। जैसे यहाँ मस्जिद होती है ना, मस्जिद में एक उनका कारी रखा हुआ होता है स्पेशल, हम्म, वो ये चीजें सिखाने के लिए होता है स्पेशल। बच्चा जो सब छोटा 4 साल का होता है, 4 साल से लेकर 10 साल तक, उसको सुबह सुबह पहले वहाँ जाना होता है, फिर उसके बाद स्कूल में उसका एक पीरियड शुरू होता देखो भाई, अंशदास के मुंह से ना एक ऐसी बात आपने सुनने मिली होगी जो कि पूरे पाकिस्तान को संदेह के घेरे के अंदर जो है खड़ा कर दे हुआ है, शक के घेरे के अंदर खड़ा कर दे हुआ है। जो नु कह रहे हैं ना कि भाई पाकिस्तान के, क्या पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी तैयार किए जाते हैं? जी हाँ, पाकिस्तान के अंदर ही आतंकवादियों को तैयार किया जाता है। इस भाई ने जो वहाँ पे देखी है वो चीज़ बताई कि उनके मदरसे के अंदर यह चीज़ सिखाई जावे है कि अगर आपने एक हिंदू को मार दिया तो आपको क्या मिलेगा? है। स्वर्ग स्वर्ग मिलेगा, सीधे जन्नत में जाओ। जन्नत में जाओगे अगर आपने एक हिंदू को मार दिया। तो कहीं ना कहीं जब बच्चे को ट्रेंड किया जाता है इस चीज़ के लिए कि भी आपने आगे जाके एक आतंकवादी बनना है। हाँ, तो वो जब वो बड़ा होता है तो वो बिल्कुल खूंखार बन जाता है। हमारे साथ वो मुसलमान सहयोग करते थे, यहाँ से रोहतक से गए हुए जाट मुस्लिम थे, वो अपने आप को वहाँ रोत की गोद करवाते थे। वो इसलिए हेल्प करते थे, कहते थे जब मार काट हुई थी तो कुछ हिंदुओं ने हमारी हेल्प की थी, हमें को बचा के ट्रेन पे बिठाया था। रोहतक से गए हुए वो हिंदू परिवार थे या मुसलमान? वो मुसलमान परिवार थे। अपने आप को क्या कहते थे वो? जाट? जाट रोत की। जाट रोत की क्या करते? हाँ, अच्छा। अब भी वो वहाँ उनकी जो गाँव है ना, गाँव के गाँव बसे हुए हैं, वो रोत की है और यही हरियाणवी बोलते हैं। जो बुजुर्ग थे वो तो हमारा पूरा साथ देते थे। वो बुजुर्ग फिर कहने लगे अब तो हम हमारा टाइम जा लिया, या तो अब ये छोड़ दो देश या आप मुसलमान बन जाओ। लगभग लोग वहाँ पे मुसलमान बन चुके थे। अपनी संख्या नाम के बराबर है, 0.1% है। इससे ज्यादा ना आपको वहाँ पे कोई मंदिर दिखेगा। अगर बड़े बड़े शहरों में थे, जैसे मुल्तान वगैरह में था, तो वो जब बाबरी मस्जिद गिरी थी उस टाइम तो उन्होंने सारे वो मंदिर भी तोड़ दिए। और ऐसे ऐसे जैसे भी जो कोई, जैसे 1971 का युद्ध था, 65 का युद्ध था, ऐसे ऐसे मौके जब आए तो लगभग सभी वो मुसलमान होते गए दबाव में आकर। जैसे मेरा बड़ा भाई है, उसका नाम है जी, यहाँ पे अब वैसे लिखित रूप में भी लश्कर दास है, लेकिन जब वो छोटा था तो वहाँ माँ बाप का रखा हुआ नाम लक्ष्मण दास था। जब वो स्कूल में एडमिशन करवाना गया तो मास्टर बोला भैया हम तो हिंदू का नाम नहीं लेंगे हाजिरी लेते टाइम, तो उन्होंने अपना नाम रख दिया लश्कर। लक्ष्मण का लश्कर बना दिया, लश्कर बना दिया ताकि हमारे मुंह से लक्ष्मण ना निकले, मुंह से नाम भी ना निकले, हिंदू नाम भी निकलना चाहिए। हाँ, तो वो नाम ऐसा फिट हो गया। अब हमें तो यहाँ पे ऐसे लोग देखते हैं भी जैसे लश्कर। जैसे आपने जो बातें बताई ना, देखो यहाँ पे भी ऐसी बात नहीं, आप तो बहुत ज्यादा संख्या में जो मुस्लिम लोग भी रहते, धर्म वाले रहते हैं, मतलब पाकिस्तान के अंदर इतनी जाति क्रिया जाने लग रही है और अपने हिंदुस्तान के साथ में मतलब जो भाईचारे के साथ में रहने लग रहे हैं, बोल रहे भी हिंदू मुस्लिम सब जो भाई भाई हैं, कोई रोड़ा झगड़ा नहीं, शांति प्रिय रहने लग रहे हैं। तो मतलब ऐसा वहाँ पे क्यों किया जाने लग रहा है? अब ये बताओ जी, ये सब लोग कहते हैं ना भाईचारा, जितना भी उसका भाई मुस्लिम है ना, उसको को एक बार मंदिर में चला जाए, मथा तो टेक दे, टीका तो लगा दे, भाई है तो। बिल्कुल। आपने एक बात और बताई थी कि भाई पाकिस्तान के अंदर शायद कोई हिंदू का मंदिर नहीं मिलेगा, मतलब बड़े जैसे लाहौर, कराची, इस्लामाबाद जो वर्ल्ड मीडिया के अंदर है। अब एक एग्जांपल है जी, वर्ल्ड प्लेयर था उनका यूसुफ यूहन्ना, क्रिश्चियन था, वो भी दबाव में आके मोहम्मद यूसुफ हो गया। तो आम जनता की वहाँ क्या पोजीशन है, जो वहाँ से आके यहाँ तक कहते हैं कलमा पढ़ो, अगर वो कलमा नहीं पढ़ा तो उसको गोली मार दी गई। तो हम तो प्रधानमंत्री से यही अपील करना चाहते हैं, ऐसे लोगों को सख्त से सख्त सजा पाकिस्तान की आर्मी को मिले, उनको, क्योंकि वो आतंकवादी पाकिस्तान को मिले या फिर वहाँ की जो आम जनता उसको मिलनी चाहिए, आर्मी को मिलनी चाहिए, क्योंकि वो ही तैयार करवाती है सारा काम। क्योंकि जो हम स्कूल पढ़ते थे तो वहाँ पे जो स्कूल में हमसे चंदा लिया जाता था बच्चों से, भाई 20 रुपए सरकारी फीस, 4 रुपए कश्मीर फंड, और वो बिना सरकार से और बिना आर्मी के से नहीं लिया जाता। और डॉक्टरों से, मास्टरों से वो अलग से कश्मीर फंड लिया जाता है, वो सिर्फ कश्मीर में टेररिस्ट तैयार करने के लिए लिया जाता है। जिस टाइम पर आप पढ़ाई करते थे उस टाइम पर अलग से चंदा लिया जाता था। हाँ जी, ताकि भाई इस चंदे से हम जो है टेररिस्ट तैयार करा। हाँ, टेररिस्ट तैयार करें। वो एक टेररिस्ट मरता है ना तो वहाँ पे मिठाइयाँ बंटती हैं, भाई हमारा लड़का शहीद हो गया, सीधा जन्नत में गया। अच्छा, मतलब उनके 5 पाकिस्तान जो दावे कर रहा है कि भाई हम आतंकवाद नहीं फैला रहे, हम आतंकवादी हम तैयार नहीं करते, हम ये नहीं करते, हमारे को क्यों बदनाम किया जा रहा है? वो तो वर्ल्ड मीडिया को नीचे जाने भी नहीं देते।
अगर कोई मीडिया नीचे वाला जाता है, कभी देखा आम लोगों की, आम जो मदरसे हैं वहाँ पे क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? वो लाहौर, कराची और इस्लामाबाद को छोड़ के और कहाँ क्या देखते हैं? अच्छा, और किस प्रकार की समस्या आपको झेलनी पड़ी पाकिस्तान में? हमें जैसे हम शादी करते थे तो हम वहाँ फेरे नहीं दे सकते थे। रात को बारात वहाँ पे रहती थी ससुराल में जाके, रात को 2 बजे उठ के मतलब बुजुर्ग फेरे देते थे, नौजवान पहरा देते थे। जैसे दिवाली आ गई तो हम पूजा नहीं कर सकते थे, तो जो अपने मूर्ति वगैरह थी, रात को 10 बजे उठ के 2 आदमी पूजा करते थे, 2 पहरा देते थे, फिर 2 पूजा करते थे, फिर उनको लपेट के संदूक में बंद करके रख देते थे। मतलब जब अगर आपस में हम भाई भी मिल गए तो हम राम राम नहीं कर सकते थे, आमने सामने अगर हमें कोई हम हिंदू भाई मिल गया तो हम राम राम नहीं कर सकते थे। राम राम नहीं कर सकते थे। राम का नाम हमारे कान में नहीं आना चाहिए। अच्छा, हाँ, जब वो लक्ष्मण जो हिंदू नाम था वो उससे इतना चिढ़ते तो राम का नाम तो बहुत बड़ा राम हो का गया। नाम तो वो लेने नहीं देते। हाँ। मतलब उनका तो बहुत बड़ा। अच्छा, ऐसे कोई हिंदू परिवार हैं भी जिन्होंने वहाँ पे गाय का मांस खाया हो, जिन्होंने अपने धर्म को मतलब भाई बदल कर हिंदू मुस्लिम बहुत से मेरे अपने रिश्तेदारों में हैं। हम्म, जब बहुत से मेरे रिश्तेदार भी अक्सर मुसलमान हो गए थे हम्म, तो हमको लगा अब हमारा यहाँ रहना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आगे हम रिश्ते कैसे चलाएंगे, कैसे चलाएंगे। तो वो हमसे पूछते थे कहाँ जाओगे, हम कहते थे हम मदीना जा रहे हैं। वो खुश होते थे ये अब मुसलमान हो रहे हैं, ये मक्का मदीना जा रहे हैं। अब उनको बाद में पता चला कि यहाँ मदीना एक तो और। यहाँ पे मतलब आप आए तो डायरेक्ट यहाँ पे कैसे पता चला कि आपने वहीं पे जाना है? मेरे दादा और 4 भाई थे। वो जब मार काट हुई थी तो 2 तो ट्रेन पे चढ़ के आ गए थे, 2 वहाँ रह गए थे। और इसी तरह मेरे नाना और 8 भाई थे, 5 उधर रह गए थे, 3 इधर रह गए थे। तो जो बाद में खत पत्र आते रहे, जाते रहे, भाई तुम जिंदा हो, कैसे हो, फिर फ़ोन चले, फ़ोनों पे बातें हुई। तो उस हिसाब से मेरा नाना और कान्हा रहते थे, वो यहाँ रहते थे, ज़मीन बोते थे। फिर उसके उनके एड्रेस पे हम यहाँ आए थे, फिर एक दूसरे का एड्रेस पे दूसरे आ गए थे। देखो भी पाकिस्तान के अंदर भाई बताने लग रहा है कि भाई राम का नाम या हिंदू नाम कोई लेना भी गुनाह है, और तो वहाँ पे रवे कैसे भाई, इसको छोड़ना ही न पड़ गया। लेकिन यहाँ पे जो है ना अपने भारत के अंदर इतने शांतिप्रिय देश है कि यहाँ पे मुस्लिम भी रह रहा है, सिख भी रह रहा है, ईसाई भी रह रहा है, क्रिश्चियन भी रह रहा है, बहुत सारे धर्म के, अलग अलग धर्म के हिंदुस्तान के अंदर रहने लग रहे हैं। और जिस भी धर्म का जो भी है उनके अलग से जो मान्यताएं हैं भाई, मंदिर की, मस्जिद की, गुरुद्वारे की, या जो भी हर चीज़ की यहाँ पे कोई किसी प्रकार की पाबंदी नहीं। हर शहर के अंदर आपने मस्जिद भी मिलेगी, गुरुद्वारा मिलेगा, मंदिर मिलेगा, हर चीज़ मिलेगी जो उनके धर्म के लिए ज़रूरी है, जैसे आप पूजा पाठ करते हैं। लेकिन पाकिस्तान के अंदर अब ऐसा क्यों किया जाने लग रहा है? जो हिंदू परिवार है तो भाई वो तो मंदिर में जाओगा, अपने भगवान पूजेगा, तो उनके ऊपर क्यों रोकथाम लगाई जाने लग रही है? अगर पाकिस्तान इतना अच्छा देश है तो भाई ये जो बहुत सारे ऐसे भी लोग हैं, किसी खास में स्पेशल किसी बंदे का नाम तो नहीं लूँगा, लेकिन कुछ ऐसे धर्म के लोग भी हैं जो यूँ कहने लग रहे हैं कि पाकिस्तान बहुत अच्छा देश है। तो भाई पाकिस्तान चले जाओ, पाकिस्तान अच्छा देश है, तो क्यों आड़ा मतलब भारत के अंदर क्यों अपने बेपलाथी मारे बैठे हो? लेकिन जो इस हिंदू परिवार ने, इस भाई ने हमारे को बताया है पाकिस्तान के अंदर क्या क्या उन्होंने झेलना पड़ा है, वो बड़ा ही दुखदायी और दर्दनाक था भाई। क्योंकि किसी के साथ भी इस प्रकार की कोई घटना होगी तो वो वहाँ पर रहना बिल्कुल भी वाजिब नहीं समझेगा। तो इन्होंने सोचा कि भाई ठीक है, अब यहाँ से निकल लें, मदीना का नाम लेके आए। मदीना गांव है, हालांकि मुस्लिम धर्म में जो भाई मक्का मदीना का जो सबसे ज़्यादा जिक्र हुआ है कि वहाँ पे जो जाओगा तो अपने आप को जो है पक्का मुसलमान समझेगा वो, है ना। तो वो सोचे कि वहाँ पे गया है तो कहीं ना कहीं पूरा मुसलमान बनने के लिए परिवार जा रहा है, ये चीज़ हुई थी। यही चीज़ हुई थी, वो धोखे में रह गए। उसके बाद जो कुछ हमारे हिंदू परिवार आना चाहते थे तो उन्होंने वो हमारे पासपोर्ट बनाना भी बंद कर दिया, तो इसलिए कुछ वहाँ पे रह गए, वो अब मुसलमान भी बन चुके। अब उनकी मजबूरी थी, वो आ नहीं सकते थे। अब जैसे ही पहलगाम के अंदर हमला हुआ है, जिसके अंदर भाई कोई तो कह रहा है 26 और कोई कह रहा है 28 है, लेकिन 26 लोगों की बोलूँगा बेमौत इनको मौत के घाट उतार दिया गया भाई। उनकी पहचान करने के लिए भी उनके कपड़े तक उतारे गए हैं, उनसे कलमा वगैरह पढ़वाया गया है। जिसने ये बोल दिया कि मैं हिंदू धर्म से हूँ, कलमा नहीं पढ़ा, उनको सीधी गोली मार दी गई है। तो क्या ये मतलब लगता है आपको कि पाकिस्तान ने किया होगा? ये तो साफ दिख रहा है जी। आज जब मैं खुद वहाँ पे देखता था कश्मीर फंड जमा हो रहा है, तो इससे है ही साफ, आज का नहीं, ये शुरू से है। इसी तरह 2007 में हमारे साथ एक घटना हुई थी, जब भारत का ये रूल था कि जो पाकिस्तान से आके रहेगा तो उसको पाकिस्तानी पासपोर्ट वैलिड रखा जाएगा, तभी वीज़ा मिलेगा। अंशदास, मैं एक बात पूछूं आपसे, जैसे आपने तो सारी चीज़ें वहाँ पे देखी हैं कि वहाँ पे क्या होता है, क्योंकि आपने सच्चाई का पता है। लेकिन हमारे देश के अंदर भी कुछ ऐसे लोग भी हैं, ऐसी मानसिकता भी रखे हैं कि कह रहे हैं कि भाई ये सब सरकार का बनावटी जो प्रोपेगेंडा है,
और इसको स्पॉन्सर किया गया ये कुछ करवाने के लिए, कितना सही है ये? देखो जी, हम तो ये कहते हैं कि जो पाकिस्तान है ना, इसमें सिर्फ एक ही काम होता है जिहाद का, चाहे वो किसी